नमस्कार मित्रों, मैं नितिन वशिष्ठ इंडियन प्राइड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि यदि आपने हमारा पुराना वीडियो देखा है तो हमने उसमें बात की थी कि किस प्रकार से राजा जयपाल ने, जो काबुल के राजा थे, महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया और युद्ध में जब अपेक्षित परिणाम नहीं आया तो उन्होंने अपना मृत्यु का वरण किया। तो आज हम एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अपने पिता की वीरता को आगे बढ़ाते हुए हिंदू शाही वंश का नेतृत्व किया जिसने। और ये कहानी है राजा आनंदपाल की, जो राजा जयपाल के बेटे थे। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में, उनके जीवन काल के बारे में और उनके शासन काल के बारे में। राजा आनंदपाल का जन्म हिंदू शाही वंश के शाही परिवार में हुआ। जैसा कि हमने बताया कि राजा जयपाल के वो पुत्र थे। इन्होंने बचपन से ही युद्ध कला, राजनीति, राज्य प्रबंधन और में बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की। जैसा कि आप जानते हैं कि उनके पिता की जो नेतृत्व क्षमता थी, आनंदपाल ने संघर्ष और वीरता का महत्व सीखा, जो उनके भविष्य के शासनकाल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। हिंदू शाही वंश के लिए आप जानते हैं कि कठिनाइयों भरा समय था। महमूद गजनी के निरंतर आक्रमणों ने क्षेत्र में अस्थिरता फैला दी थी। आपको मैं एक बात बता दूं कि महमूद गजनवी भारत पर जितने भी आक्रमणकारी हुए हैं उन सबसे ज्यादा उसका दुस्साहसी था, और वो काफी उसकी सफलता उन सब में सबसे ज्यादा है। तो महमूद गजनवी के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने करीब 17 बार भारत पर आक्रमण किया। तो राजा जयपाल ने महमूद का सामना किया, लेकिन वाई हिंद की लड़ाई में पराजय के पश्चात उन्होंने आत्मदाह कर लिया। ऐसे कठिन समय में आनंदपाल ने अपने पिता की विरासत को संभालने का निर्णय लिया। अपने पिता की मृत्यु के बाद आनंदपाल ने हिंदू शाही वंश का नेतृत्व संभाला। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती जो थी महमूद गजनवी का बढ़ता हुआ निरंतर खतरा था। और अपने राज्य को स्थिर करने और महमूद के आक्रमणों का सामना करने के लिए आनंदपाल ने अपनी सेना को पुनः संगठित किया और राज्य की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प किया। राजा आनंदपाल के शासनकाल का एक प्रमुख मोड़ चच की लड़ाई मानी जाती है। इस युद्ध में उन्होंने महमूद की गजनी की सेना का सामना किया। आनंदपाल ने अपनी सेना को कुशलता से नेतृत्व किया और महमूद की विशाल सेना के खिलाफ डटकर खड़े रहे। हालांकि इस युद्ध में आनंदपाल को पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी वीरता और रणनीति की आज भी प्रशंसा की जाती है। इस युद्ध ने हिंदू शाही वंश की संघर्षशीलता को प्रदर्शित किया। यह युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है मित्रों कि आप जानते हैं कि राजा जयपाल और उनके पूर्वज अकेले ही, जो उधर की तरफ से आक्रमण हो रहे थे, अरब की तरफ से जो भी आक्रमण होते थे, उनका अकेले ही सामना कर रहे थे। लेकिन पहली बार आनंदपाल ने यह प्रयास किया कि किसी तरीके से भारत के और राजाओं को भी इसमें शामिल किया जाए और एक बड़ी हिंदू सेना बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने भारत के अनेक योद्धाओं को युद्ध के लिए निमंत्रण भेजा और उसे बताया कि महमूद गजनवी वो केवल आक्रमण काबुल पर नहीं कर रहा है या उनके क्षेत्र पर नहीं कर रहा है, ये पूरे भारत पर इसे आक्रमण माना जाए। और बहुत सारे राजाओं ने उनके साथ आने का निश्चय लिया। राजा आनंदपाल ने एक शक्तिशाली गठबंधन बनाया जिसमें कश्मीर, मालवा और अन्य राज्यों के राजा शामिल थे। इस गठबंधन का उद्देश्य महमूद के आक्रमणों को रोकना और हिंदू धर्म की रक्षा करना था। आनंदपाल का यह प्रयास उस समय के राजनीतिक और सैन्य दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। पेशावर का युद्ध राजा आनंदपाल के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष साबित हुआ। इस युद्ध में महमूद गजनी की सेना और आनंदपाल के नेतृत्व में भारतीय राजा एक दूसरे के आमने सामने आए। दोनों बड़ी सेनाएं आमने सामने थी और लगभग बराबर की सेना थी, क्योंकि इससे पहले जो महमूद गजनवी की जो सेना थी जिसमें उन्होंने जयपाल जी को हराया, उसमें महमूद गजनवी की सेना बहुत बड़ी थी और राजा जयपाल की जो सेना थी वो बहुत छोटी थी। लेकिन अब जो ये युद्ध हो रहा है, पेशावर का जो युद्ध हो रहा है, यहां पर दोनों की शक्ति करीब करीब बराबर है। आनंदपाल ने इस युद्ध में आदित्य साहस और नेतृत्व का परिचय दिया, लेकिन गठबंधन की असंगति और महमूद की रणनीतियों के कारण उन्हें इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। यह युद्ध भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। यदि उस युद्ध में हिंदू सेना जीत जाती और इनकी विजय प्राप्त होती तो हो सकता था कि भविष्य में भारत को और आक्रमण नहीं देखना पड़ता और भारत का जो
इतिहास है कुछ और होता। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि महमूद गजनवी ने राजा आनंदपाल के हाथियों को रात के समय किसी तरीके से उनको जो है शराब उनके वहां तक पहुंचा दी, जिसके कारण जो है ये जो हाथी थे युद्ध के समय बेकाबू हो गए। पेशावर की लड़ाई हिंदू शाही वंश का पतन शुरू हो गया। महमूद गजनवी की निरंतर आक्रमणों और आंतरिक संघर्षों के कारण आनंदपाल और उसके उत्तराधिकारी राज्य की रक्षा करने में असमर्थ रहे। इस समय की चुनौतियों और कठिनाइयों ने हिंदू शाही वंश को कमजोर कर दिया। अंततः इस वंश का पतन हुआ, लेकिन इसकी वीरता और संघर्ष की कहानियां इतिहास में अमर रही। राजा आनंदपाल का जीवन और संघर्ष हमें यह सिखाता है कि एक सच्चा योद्धा और शासक अपने राज्य और धर्म की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उन्होंने भारतीय सेनाओं को, भारतीय राजाओं का जो एक गठबंधन बनाया, वो एक प्रेरणादायी कार्य था। उनका साहस और उनकी वीरता आज भी हमें प्रेरित करती है। राजा आनंदपाल ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया, हिंदू शाही वंश की गौरवमयी परंपरा को जीवित रखा। उनके योगदान को भारतीय इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। आनंदपाल की कहानी हमें संघर्ष और साहस का महत्व सिखाती है। उनके जीवन और कार्यों से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन हो, अगर एक शासक के लिए पास साहस और संकल्प है तो अपने राज्य और अपनी धर्म की रक्षा कर सकता है। ये आइए हम राजा आनंदपाल के इस अद्वितीय बलिदान और वीरता को याद करें, उनसे प्रेरणा लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रोचक और प्रेरणादायी इतिहास के किस्सों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।